हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे आपकी 5th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मिला उसका चैप्टर नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट और इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। तो आज देखते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे। सेकंड पार्ट देखने से पहले आप इसका पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद आप इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समीर हैज शेडेड 1/3 ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो नीचे कुछ फिगर्स दी हुई हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है समीर, वो इनमें से कुछ पार्ट को शेडेड करता है। ठीक है, ही ड्रॉज हॉरिजॉन्टल लाइंस टू डिवाइड द शेप्स इनटू मोर इक्वल पार्ट्स। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हुई हैं उसको वो क्या करता है, डिवाइड करता है और उसमें शेड करता है। तो अब आपको बतानी है कि ये किस तरीके से इक्वल पार्ट्स में आपको इसको बताना है। तो जैसे फर्स्ट है 1/3, तो इसमें क्या है 1/3 यानी कि जो टोटल नंबर होते हैं वो हम लेते हैं नीचे, यानी होल पार्ट्स। इसमें कितने हैं 1 2 3, इसके होल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स है इसके 3। और इसमें से कितने पार्ट पे शेड हुआ है, सिर्फ 1 पार्ट पे शेड हुआ है, तो जिस पे शेड हुआ है वो हम लिखते हैं ऊपर। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6 पार्ट, तो नीचे लिखे हैं। और कितने पार्ट पे शेड है 1 और 2, तो 2 आ जाएगा ऊपर। और उसके बाद इसमें देखो कितने पार्ट्स है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पार्ट्स हैं आपकी 9, वो आगे नीचे कितने पार्ट में शेड है 1 2 और 3 आ गया ऊपर। ऐसे इसमें पार्ट्स गिनो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल पार्ट्स आपके 12 हैं, वो आ जाएंगे नीचे। और कितने पार्ट में शेड किया है, तो 1 2 3 4 पार्ट्स में आपके शेड है, वो आपने लिख दिया ऊपर। तो अगर आप इन्हें देखें तो ये सब क्या है 1/3 ही है। जैसे कि 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आ गया। ऐसे ही 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी 1/3 है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आप देख रहे हैं कि सारे क्या हैं 1/3 हैं, यानी कि सारे पार्ट्स इक्वल हैं। लिखने का तरीका इन्हें अलग है, करने का तरीका अलग है, लेकिन जब आप इसे कट करेंगे तो सब क्या है 1/3 है, यानी इक्वल है। ही ऑब्जर्व्स एन इंटरेस्टिंग पैटर्न एंड सेज दैट, तो इसने क्या करा, जो समीर था उसने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें देखा। जैसे एक है 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 शो द सेम शेडेड रीजन। सब क्या है, सब सेम है। 2/6, 3/9, 4/12 आर ऑल इक्विवेलेंट टू 1/3, तो ये सब क्या है, इक्विवेलेंट है, सेम है, बराबर है किसके 1/3 के। वी यूज द वर्ड इक्विवेलेंट, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको सिर्फ ये दिया जाएगा कि इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करो, इस साइज की डिजिट दी जाएंगी और एक नंबर दिया जाएगा, आपको सब वो बनाने होंगे। या आप आपसे नाम भी पूछ सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। टू इंडिकेट द सेम पार्ट ऑफ द होल विद डिफरेंट नेम्स, सब क्या है, सबके सेम पार्ट है लेकिन उनके डिफरेंट नेम्स हैं। डिवाइड द होल्स गिवन बिलो इनटू मोर इक्वल पार्ट्स एंड फाइंड फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/3 रिटन दैम इन बॉक्सेस बिलो द इमेजेस। अब नीचे कुछ इमेजेस दी हुई हैं आपको, इसमें भी आपको क्या करना है, इनको 1/3 में ही डिवाइड करना है। तो इस तरीके से लाइन खींचते हैं ताकि ये 1/3 बन जाए। अब जैसे यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, अगर मैं इसमें खींचूँ 4, इन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और लाइन खींचो इसमें 4, जैसे 1 2 3 4। अब देखते हैं टोटल पार्ट्स कितने होंगे इसके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल पार्ट्स हैं इसमें 15। शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 पार्ट शेड है। अगर हम इसे कट करें तो 5 1 जा 5 होता है और 5 3 जा 15, हो गया 1/3। ठीक है, नेक्स्ट फिगर के देखो। अब मैं इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो 5 लाइन्स खींचती हूँ 1 2 3 4 5, टोटल कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इसमें टोटल पार्ट्स हैं आपके हैं 18। और कितने पार्ट्स पे शेड है 1 2 3 4 5 6 पार्ट आपके शेडेड है।
अब इसे आप कट करेंगे तो 6 1 जा 6 है और 6 3 जा 18, हो गया 1/3 ये भी। नेक्स्ट देखो, इसको हम शेड कर देते हैं 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी लाइन्स खींचूंगी मैं इसमें? 6 लाइन। तो 1 2 3 4 5 देन 6, कितने हो गए टोटल पार्ट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो टोटल इसमें पार्ट्स है आपके 21। कितने पार्ट शेड करे हैं मैंने? तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स आपके शेड है। जब आप इसे कट करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। फिर से ये कितना पार्ट आ गया? 1/3। तो हमने सारे बॉक्सेस को 1/3 में कंप्लीट कर दिया। ये सब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब मैं जितनी लाइंस में मैंने इसमें खींची हैं उसे डिवाइड करा है। जरूरी नहीं है आप सिर्फ 6/18 ही लेंगे या 7/21 लेंगे, आपको सिर्फ वो नंबर लेना है जिसे आप कट करें तो आपका 1/3 आ जाए। ठीक है, उतने ही यहाँ बॉक्स बनाने हैं। अब नीचे देखो, डू यू सी एनी पैटर्न इन ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट यू फाउंड। तो नीचे ऊपर जो आपने फिगर्स बनाई है उसमें कोई पैटर्न आपने देखा है? किस टाइप का पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है वो पैटर्न आपको नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या है? 3/9, पहले है 1/3, 2/6, 3/9 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ऐसे ही 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, देन 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब देखना आपको 36 कितने पे आता है? ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 36 3 पे आता हो? तो ऊपर मैं लिखूंगी 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ये सब क्या है? सारे 1/3 हैं। अगर आप इन्हें कट करेंगे ना तो ये भी 1/3 आएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सारे क्या है? 1/3। लेकिन इनको लिखने का तरीका क्या है? अलग अलग है। जब कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सबका 1/3 आएगा। ये क्या है? ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डू यू नो व्हेन ए फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अनदर? डिस्कस इन क्लास। तो हम कैसे जानते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यह आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। द बिलो पिक्चर्स 2/5 शो 2/5 ऑफ ए होल। नीचे आपको यहाँ दिख रहा है 2/5 शो किया हुआ है। फाइंड द डिफरेंट फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट टू 2/5। अब आपको अलग अलग फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है जो 2/5 की इक्विवेलेंट हो। राइट योर फ्रैक्शन बिलो ईच इमेज। हर इमेज में आपको अपनी फ्रैक्शन भी लिखनी है। जैसे फर्स्ट पे तो आपको दे रखा है 2/5 है। कैसे है? पहले नीचे है 5 क्यों लिया हमने? क्योंकि इसमें जो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसलिए नीचे 5 हुआ। 2 क्यों आया ऊपर? क्योंकि इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 एंड 2 है इसके शेडेड पार्ट, इसलिए ये हो गया आपका 2/5। नेक्स्ट है 4/10। 10 क्यों है नीचे? तो इसके टोटल पार्ट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, शेडेड पार्ट है आपकी 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 4/10। जब आप 4/10 को भी कट करोगे ना तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आ गया ना 2/5। इसी की तरह ऐसे ही आपको नेक्स्ट बनानी है। नेक्स्ट में हम यहाँ पे 1 लाइन है ना, यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हो गए आपके 15 पार्ट्स। अब शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 आपके शेडेड पार्ट है। ठीक है, यहाँ हम खींच देते हैं 3 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी 3 लाइन। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल है आपकी 20 पार्ट्स। और शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपकी 8। अब आप देखो, अब सब होने चाहिए 2/5। अब ये है भी है 2/5। इसको देखो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, आ गया 2/5। नेक्स्ट है आपका 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2/5। सॉरी 4
2 जा 8, ये आ गया आपका 2/5, ये भी 2/5 है, ये भी और ये भी, सब क्या है, सब आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2/5 को शो करो। नीचे अब आपको ये लिखने भी है, जैसे फर्स्ट है आपका 2/5, फिर था 4/10, नेक्स्ट हमने लिया था 6/15, नेक्स्ट था हमारा 8/20। अब देखो नीचे 50 है तो ऊपर कौन सा नंबर लो जिसे आप कट करो तो 2/5 है, तो हम ले लेंगे 20, 0 से 0 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2/5। अब यहाँ पे 100 है, ऊपर कौन सा नंबर लोगे जिससे कट करो 2/5 है, तो हम ले लेंगे 40। 40 क्यों लिया, अब इसे कट करके देखो, 0 से 0 कट हो जाएगी, क्या बचा 4/10, 4/10 को कट करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आ गया आपको 2/5, इसलिए यहाँ लिया 14/100। क्लियर। नेक्स्ट है आपका लेटर्स 2। क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फिल करनी है। देयर आर मे बी मोर देन वन आंसर, इनके एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन लिखनी है जिसको कट करो तो आप 1/7 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2/14। जब आप इसे कट करेंगे ना, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, आ गया आपका 1/7। ऐसे यहाँ पे आपको कौन सा लिखना है नंबर जिससे को आप कट करो तो 2/3 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 6/9। जब आप इसे 3 के टेबल से कट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, आ गया आपका 2/3। इस वाले नंबर पे आप क्या लिखेंगे जिसे आप कट करेंगे 3/4 आएगा, तो कुछ भी लिख सकते हो, चाहे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है, और 4 की टेबल में 3 पे क्या आता है 12। जब मैं इसे कट करूँगी तो 4 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। यहाँ देखो 3/5 है, तो 5 की टेबल में 25 आता है 5 पर, और 3 पे क्या आता है 15। तो जब मैं इसे 15/25 को कट करूँगी 5 के टेबल से, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, आ गया ये 3/5। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको टेबल आनी चाहिए बहुत अच्छे से, ये पता होना चाहिए किसके टेबल में कौन सा कितने नंबर पे आता है। प्रैक्टिस से आपको इजीली ये समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पुट अ टिक अगेंस्ट द फ्रैक्शन आर दैट आर इक्विवेलेंट। उस फ्रैक्शन के आगे आपको टिक करना है जो इक्विवेलेंट है। जैसे फर्स्ट पे आपको दे रखा है 2/3 एंड 3/4, कैसे चेक करोगे आप इसे ये इक्विवेलेंट है या नहीं। इसके लिए देखो एक तरीका है, ए क्वेश्चन है ना, तो 2/3 दे रखा है आपको और दे रखा है 3/4। इसके लिए आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इस तरीके से आपको निशान लगाना है, ये एरो के निशान दोनों ऊपर होने चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 9, ये लिख दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 3 से 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, और 4 आपके 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 8, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो क्या 8 और 9 बराबर है, नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरीके से आप ये लिखेंगे, ये आसान तरीका है करने का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बी, इसमें दे रखा आपको 3/5 एंड 6/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30, ठीक है, और 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो भी आपका 30 आएगा। अब देखो ये वाला 30 इस 30 के बराबर है, यानी कि क्या है, ये इक्विवेलेंट है, तो यहाँ आप सिंपली लिखेंगे दे आर इक्विवेलेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सी देखो, इसमें दे रखा है 4/12 एंड 2/6। इसको करके देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 4/12 एंड 2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 24, देन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा 24। तो 24 क्या है, इक्वल है, यानी कि ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे, दे आर इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी वाला, इसमें है 6/9 और 1/3। यहाँ लिख लो 6/9 और 1/3। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, 9 बन जा 9, देन 6 3 जा 18, तो ये आया 18, ये है 9। क्या ये इक्विवेलेंट है, एक जैसे? बिल्कुल नहीं, ये 18 है, 9 है, तो क्या है, आप लिखेंगे दे आर नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है फिल इन द बॉक्सेस सच दैट द फ्रैक्शंस बिकम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे आपको ऐसी फ्रैक्शन फिल करनी है जिससे क्या हो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए। सबसे पहले आपको दे रखा है 2/5। 2/5 में आप क्या, यहाँ दे रखा है बॉक्स है ब्लैंक और नीचे दे रखा है 10। क्या ऊपर नंबर लिखेंगे जिसे आप कट करेंगे तो आपको 2/5 बने। तो आप देख रहे हैं 5 के टेबल में 10 आता है कितने पे, 2 पे, तो यानी कि ये 10 किससे कट रहा है, 5 से। अब मैं ऊपर अगर लिख दूँ 4, आप देखो 2 के टेबल में 10 आता है कितने पे, 5 पर, और 4 आता है 2 पर। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आ गया 2/5। अब यहाँ पे एक ऐसा फ्रैक्शन लिखो जिससे 3/4 बन जाए। तो आप देख रहे 16 4 के टेबल में कितने पे आता है, 4 पे। अब 4 के टेबल में 3 पे क्या आता होगा, 12। अब आप इसे कट करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, आ गया आपका 3/4। नेक्स्ट है 4/7। यहाँ 8 दे रखा है। अब 8 4 के टेबल में कितने पे आता है, 2 पे आता है, और 7 पे क्या आता है, 14। जब आप इसे कट करेंगे 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 4/7 आ गया। नेक्स्ट है 5/9। 5 के टेबल में 25 कितने पे आता है, 5 पर, और 9 पे क्या आता है, 45। कट करेंगे आप तो आराम से आ जाएगा आपका 5/9। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि कौन से टेबल में क्या कहाँ आएगा। टेबल आपको अच्छे से आने चाहिए, कट करना आना चाहिए, किसके टेबल में कौन सा नंबर कितने पे आता है और कहाँ आता है, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इसको इजीली कर सकते हैं। और मस्ट है आपको प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपको कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, लेकिन किन को, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा आपने 5/10, इसमें जो नीचे वाला नंबर होता है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर यानी डी से, और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है हमारा न्यूमिनेटर, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे कंपेयर करना है जिनका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि नीचे वाला नंबर सेम होगा। सेवी एंड शामी divided a piece of chicky between themselves. Sevi ate 1/3 and Shami ate the rest, that is 2/3. Who ate more? तो यहाँ दो बच्चे हैं, एक है सेवी और एक है शामी। अब इसमें सेवी कहती है इन्होंने ही चिक्की ली है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेवी ने खाया 1/3 पार्ट और शामी ने खाया 2/3। अब आपको बताना है किसने ज़्यादा खाया है। तो 2 pieces of 1/3 are more than 1 pieces of 1/3, so शामी ate more। यहाँ पे लिखा है ना, एक ने खाया 1/3 और एक ने खाया 2/3। किसने ज़्यादा खाया है, तो हम इसमें लगा देंगे कि 2/3 है जिसने, वो ज़्यादा खाया है। क्यों, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, उनका ऊपर वाला नंबर अगर ज़्यादा है तो वही वाला बड़ा होगा। ध्यान रखना, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर वाले नंबर में जो बड़ा है नंबर वही बड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है लेट अस डू के। अब हमने क्या सीखा था, जिनका डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो वो बड़ा होगा। फर्स्ट वाला देखो, इसमें 1/4 3/4, कौन सा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा 3/4 वाला बड़ा होगा। बी है 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 में से कौन सा बड़ा होगा, नीचे के नंबर सेम है तो 4/5 बड़ा होगा। 5/7 और 2/7 तो 5/7 बड़ा होगा। 7/8 3/8, 7/8 हमारा बड़ा होगा क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है। 5/10 6/10, इसमें 6/10 बड़ा होगा।
2/6 और 1/6 में से 2/6 बड़ा होगा। सबकी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर को हमने कंपेयर करा है। इजी है। नेक्स्ट देखो, अब क्या करना है, अगर हमें कंपेयर करना है फ्रैक्शन में जिनके न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाला नंबर सेम हो, तो देखो I ate 4/6 पराठा yesterday evening, ये कहता है I ate 4/5 पराठा yesterday evening, ये कहती है कि मैंने 4/6 पराठा खाया था इवनिंग में, ये कहता है मैंने 4/5 पराठा खाया था yesterday evening में। तो बिटवीन सेवी एंड शामी कैन यू टेल हु एट मोर, क्या आप बता सकते हैं दोनों में से किसने ज़्यादा पराठा खाया। यूज़ योर फ्रैक्शन किट टू फाइंड द आंसर, बुक के लास्ट में जो आपको फ्रैक्शन किट दी हुई है आप उसको यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। डू द फॉलोइंग पिक्चर्स हेल्प यू रीजन, शेयर योर थॉट्स इन द क्लास, नीचे पिक्चर्स दी हुई है उस पराठे की, इसका यूज़ करके आपको रीज़न फाइंड आउट करना है किसने ज़्यादा पराठा खाया और अपनी क्लास में शेयर भी करना है। अब देखो यहाँ पे 2 पराठे ड्रॉ कर दिए हैं। फर्स्ट क्या था, एक था 4/6 खाया था और एक ने खाया था 4/5। इसमें आप देख रहे होंगे जो ऊपर का न्यूमिनेटर है ना वो सेम है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे 1/5 है, ठीक है, तो एक पार्ट हमारा ये बचता है इसमें, देन यहाँ पे 1/6 है, इसमें हमारा ये वाला पार्ट बचता है। आप बता सकते हैं किसने ज़्यादा खाया, तो ऑफकोर्स इस बच्चे ने ज़्यादा खाया है ना, 4/5 ने ज़्यादा खाया है, ये है आपका 4/5। कैसे निकाला, जब हमारा ऊपर का न्यूमिनेटर सेम है तो नीचे वाले में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। डिनोमिनेटर में क्या था, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है 5/4 और 6/4, अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सा बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा वही बड़ा रहेगा। लेकिन जब न्यूमिनेटर सेम हो और जो छोटा होता है उसमें वो बड़ा होता है, ऊपर का न्यूमिनेटर सेम है तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है 1/6 पीसेज इज स्मॉलर देन 1/5, तो जो 1/6 पीसेज है वो स्मॉलर है, छोटे हैं किससे, 1/5 से। पीसेज देयरफॉर 4/6 इज ग्रेटर देन 4/6 स्मॉलर देन 4/5, 4/5 क्या है आपका, बड़ा है। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए नीचे, लेट अस डू के कंपेयर करना है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग दिस साइन। सबसे पहले दे रखा है आपको ए वाला 3/8 और 3/7, कौन सा बड़ा है, हमने सीखा जब न्यूमिनेटर ऊपर का सेम हो तो नीचे का जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 3/7 बड़ा है। बी में है 4/9 और 4/10 में, तो ऊपर का न्यूमिनेटर सेम है तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, यानी कि 4/9 बड़ा है। सी है 2/7 और 2/5, ऊपर का न्यूमिनेटर 2 है तो यानी कि जो छोटा है वो बड़ा होगा, 2/5 बड़ा है। यहाँ देखो 5/7 है, 5/6 है, तो 5/6 बड़ा होगा क्योंकि 5/6 छोटा है। 6/9 और 6/10 में 6/9 बड़ा होगा। देन है 7/9 और 7/11 में आपका 7/9 बड़ा होगा। तो एक चीज़ आपको सिर्फ ध्यान रखनी है, जिसमें डिनोमिनेटर नीचे का नंबर अगर सेम आ रहा है तो जो नंबर बड़ा है आपका वही बड़ा रहेगा ऊपर। लेकिन अगर ऊपर के जो नंबर है जिसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं वो सेम है दोनों, तो आपको नीचे का नंबर देखना है और जो नीचे के नंबर में से जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, इसमें उल्टा करना है। एक याद रखेंगे, दूसरा आपको ये याद रखना है कि हमें इसका उल्टा करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, इसका आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हम सिर्फ यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।